नमस्कार फ्रेंड्स। आप जानते हो इस तरह से आगे की 3 सीरीज में हम लोगों ने आपको इक्विटी शेयर ट्रांजैक्शन के बारे में बेसिक चीज़ें मैंने और मेरी कलीग ने आपको बताई थी। अब हम बात करने वाले इक्विटी शेयर पे किस तरह से टैक्स की इफेक्ट आएगी। लेकिन उसके पहले क्या आप जानते हो कि आप जो इक्विटी शेयर में जो ट्रांजेक्शन करते हो उस पर भी खर्चे भी लगते हैं बहुत सारे। कई बार क्या होता है, हम स्क्रीन पर देख के हम ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट या लॉस डिसाइड करते हैं। जैसे आपने कोई इक्विटी शेयर बाय किया और आपने सेल किया, आप स्क्रीन पे जो रेट है वो रेट के बेस पे आप सोचते हो मेरा इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है जो अलग अलग एजेंसी आपके पास चार्ज करती है, लेकिन आपको पता नहीं होता। उसके बारे में डिटेल में मेरी कलीग सीए शिफा शेख आपको बताएगी। लेकिन आप जानते हो इस तरह से आप जो इक्विटी शेयर्स में ट्रांजेक्शन करते हो तो बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करते हो ट्रांजेक्शन करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट है, आपके ब्रोकर है, स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है। ये लोग आपको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में आपके पास से एक प्री डिफाइंड रेट है, उससे आपके पास से चार्ज लिया जाता है। इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम होता है और लॉस आपका बढ़ जाता है। जैसे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, फिर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज लगता है, आपको ब्रोकर को ब्रोकरेज देनी पड़ती है। तो इसी तरह से सेबी अपना टर्नओवर चार्जेस लेती है, तो इसी तरह से जीएसटी भी लगता है। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसकी वजह से आपके मुनाफे पे या लॉस पे कितनी इफेक्ट आएगी उसको आपको डिटेल में समझा जाएगा। और नेक्स्ट सीरीज में हम आपको बताएंगे कि ये सब कंसीडर करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट और लॉस होता है और उस पर इनकम टैक्स की इफेक्ट किस तरह से आती है। थैंक यू वेरी मच। Hi everyone, this is CA शिफा शेख here। जैसे कि करीम सर ने अभी बताया एक्सपेंसेस के बारे में, हम लोग यहाँ पे मिस्टर ए और मिस्टर बी का एग्जांपल लेंगे। मिस्टर ए इन्वेस्टर है और मिस्टर बी ट्रेडर है जो शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस अंडरटेक करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि अगर हमको शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस करने हैं तो क्या हमको कोई एक्सपेंसेस इनकर करने होंगे, कुछ खर्चा होगा। हमको सपोज 100 रुपीज़ में मैंने शेयर्स खरीदे और 150 में मैंने सेल कर दिए, तो क्या 50 रुपीज़ मेरा प्योर प्रॉफिट है कि उसमें कुछ एक्सपेंसेस का एलिमेंट होगा? तो आंसर इज यस, उसमें एक्सपेंसेस का एलिमेंट भी इंक्लूडेड होगा। टोटल कितने टाइप ऑफ एक्सपेंसेस या चार्जेस शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन्स में लेवी होते हैं? तो टोटल 7 टाइप्स ऑफ होते हैं। सबसे पहला होता है मेन ब्रोकरेज, फिर होता है एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, फिर आएगा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, सेबी टर्नओवर चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हर एक एक्सपेंसेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा एक्सपेंस आपको कितना लेवी होता है इन बोथ द केसेस। अगर आप इन्वेस्टर हो या आप ट्रेडर हो, आपको कौन सा कितना एक्सपेंस भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों टीसीएस के शेयर्स बाय करने जा रहे हैं एट ₹100 ईच। 1000 शेयर्स बाय करने हैं एनएससी पर से, राइट। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरी बाइंग की हो जाएगी 1,00,000 रुपीज़। मिस्टर ए परचेज कर रहा है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कि वो शेयर्स को होल्ड करने वाला है थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी विथ डिलीवरी ट्रांजैक्शन हो गया ये। जबकि मिस्टर बी जो है वो ट्रेडर है, वो इंट्राडे ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है। सुबह में मार्केट ओपन होने के साथ वो शेयर्स परचेज करेगा एंड मार्केट क्लोज होने से पहले वो सेल आउट कर देगा, मतलब वो डिलीवरी लेगा ही नहीं शेयर्स की, वो इंट्राडे ट्रांजैक्शन करेगा। और हम सपोज करते हैं कि दोनों केसेस में सेल वैल्यू 1,10,000 है, मतलब मिस्टर ए जब भी वो सेल आउट करेगा आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम तो वो 1,10,000 में सेल करेगा, मिस्टर बी भी 1,10,000 में सेल करेगा। तो इफेक्टिव क्या हमारा प्रॉफिट 10,000 है, यानी 1,10,000 माइनस 1 ऐसा है, या हमारे को कुछ एक्सपेंसेस के भी एलिमेंट कंसिडर करने पड़ेंगे और बाद में हमारे पास ऑन हैंड कितना प्रॉफिट बचेगा, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। सबसे मेन एक्सपेंस जो आपको इनकर करना रहता है वो होता है ब्रोकरेज। ब्रोकर आपको सारे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो उसके बदले में उसका कोई कमीशन चार्ज करेगा, उसको हम ब्रोकरेज कहेंगे। 2 टाइप ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर और एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि फुल सर्विस ब्रोकर आपको मल्टीपल सर्विसेज देगा, लाइक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, सारी सर्विसेज पूरा पैकेज आपको देगा और आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करेगा, लेकिन उसकी फीस ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ है, शेर खान है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट स्टॉक ब्रोकर्स, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे जो है वो फुल सर्विस ब्रोकर्स है।
ये आपको पूरा पैकेज देंगे। एज कम्पेयर टू दैट जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं उनका कमीशन बहुत ही कम रहता है, नॉमिनल रहता है, और वो सिर्फ आपको शेयर्स बाय और सेल करने के लिए एज अ मीडिएटर फैसिलिटेट करेंगे। वो लोग आपको ज़्यादा सर्विसेज नहीं देंगे, वो लोग आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज नहीं करेंगे, आपको आपका पोर्टफोलियो खुद मैनेज करना होगा। फॉर एग्जांपल ज़ेरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक्स है, ये सारे जो ब्रोकर्स है वो आपको एज कम्पेयर टू फुल सर्विस ब्रोकर्स कम सर्विसेज देंगे। इनका फी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि फुल सर्विस ब्रोकर है वो आपकी ट्रेड वैल्यू का कुछ परसेंटेज चार्ज करेंगे। ये डिफर करेगा फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर, लेकिन इसकी रेंज होती है बिटवीन 0.25 टू 0.75% अप्रॉक्सीमेटली। और डिस्काउंट ब्रोकर जो होते हैं वो फ्लैट फीस चार्ज करते हैं हर एक ट्रांजेक्शन या हर एक ऑर्डर के ऊपर। और जो डिलीवरी वाला ट्रांजेक्शन होता है उस पर तो डिस्काउंट ब्रोकर्स कुछ चार्ज ही नहीं करते, जीरो फीस होती है, जीरो कमीशन होता है, कोई या तो कुछ नेग्लिजिबल परसेंटेज होगा। और इंट्राडे और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का कोई भी ऑर्डर होगा तो उसके ऊपर फ्लैट 10 या 20 रुपीज डिस्काउंट ब्रोकर्स चार्ज करते हैं। अज्यूम करते हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों डिस्काउंट ब्रोकर की सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, तो जो टीसीएस के शेयर्स इनको परचेज करने हैं तो मिस्टर ए को तो इसमें कोई एक्सपेंस होगा ही नहीं ब्रोकरेज का, क्योंकि वो डिलीवरी के साथ ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं। लेकिन मिस्टर बी जो है वो ट्रेडर है, वो इंट्राडे कर रहा है, तो उसको ₹20 पर ऑर्डर समझ लो, अज्यूम कर लो कि जो ब्रोकर के पास वो कर रहा है उसका 20 है फ्लैट फीस, तो 20 पर ऑर्डर, और बाइंग और सेलिंग दोनों के टाइम पे लगेगा, तो 40 रुपीज उसको टोटल ब्रोकरेज इस केस में लगेगा। अब हम अज्यूम करते हैं कि ये दोनों फुल सर्विस ब्रोकर की सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, तो मिस्टर ए जो इस पे परसेंटेज वाला लगेगा, राइट, परसेंटेज ऑफ योर ट्रांजैक्शन वैल्यू ब्रोकरेज चार्ज होगा। अब मिस्टर ए जो है वो इन्वेस्टर है, तो उसको 0.30% सपोज करते हैं कि उसका ब्रोकर चार्ज कर रहा है इन्वेस्टिंग ट्रांजेक्शंस पे, तो बाय और सेल दोनों का 2,10,000 जो है 1 लाख प्लस 1,10,000, 2,10,000 पे 0.30% 630 रुपीज उसका ब्रोकरेज हो जाएगा टोटल। एंड जो मिस्टर बी है वो ट्रेडर है, वो इंट्राडे ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम परसेंटेज ब्रोकर चार्ज करेगा। सो उसका बाय एंड सेल ट्रांजेक्शन पे 210 रुपए टोटल ब्रोकरेज उसको लेवी होगा। सेकेंड हम बात करेंगे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, STT जो बोलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता है हमारे शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस पर, और डिफरेंट रेट होता है फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। फॉर एग्जांपल डिलीवरी वाले ट्रांजैक्शन का अलग, इंट्राडे का अलग, F&O का अलग, सभी का अलग अलग परसेंटेज होता है। अब 0.1% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस के लिए, और 0.025% होता है इंट्राडे के लिए। लेकिन इंट्राडे में सिर्फ सेल पे लेवी होता है और डिलीवरी वाले ट्रांजैक्शन पे बोथ बाइंग एंड सेलिंग पे STT लेवी होता है। सो हमारे केस में STT जो लेवी होगा मिस्टर ए को, जो इन्वेस्टर है, वो होगा 0.10% डिलीवरी वाले ट्रांजैक्शन के लिए ऑन टोटल बाइंग एंड सेलिंग वैल्यू, तो 210 रुपीज होगा। और मिस्टर बी जो है ट्रेडर, इंट्राडे ट्रांजैक्शन के लिए 0.025% ओनली सेल वैल्यू पे, यानी कि 1,10,000 पे सिर्फ, तो 27.5 रुपीज उसको STT लेवी होगा। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो स्टॉक एक्सचेंज लेवी करता है। अगर NSE है तो NSE, BSE है तो BSE। अब NSE कितना करता है, 0.00325% ऑफ टोटल टर्नओवर, यानी कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो, और BSE करता है 0.00275%, और दोनों बाइंग और सेलिंग में ही लेवी करते हैं। हमारे केस में मिस्टर ए जो इन्वेस्टर है उसको 0.00325% ऑफ द टोटल टर्नओवर, यानी कि जो 2,10,000 रुपीज है हमारा बाइंग एंड सेलिंग वैल्यू, उस पर लगेगा, तो 6.825 रुपीज। और मिस्टर बी जो ट्रेडर है उसको भी सेम 0.00325। वाई? बिकॉज दोनों NSE से ट्रेड कर रहे हैं। अभी एक NSE से कर रहा होता, एक BSE से कर रहा होता, तो ये डिफर करता होता। और सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए, विथ डिलीवरी, विदाउट डिलीवरी, इंट्राडे, F&O, सभी के लिए सेम रेट है NSE का, और सेम रेट है BSE का। अभी हम NSE से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 0.00325% लेवी होगा। सो दोनों का 6.825 रुपीज टोटल एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस होगा।
नेक्स्ट इज सेबी टर्नओवर चार्जेस। जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटरी बॉडी है शेयर मार्केट की, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब करती है, वो चार्ज करेगी ये। और ये डिलीवरी वाले ट्रांजेक्शन्स, F&O, इंट्राडे ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए सेम रेट होगा, 0.0002% ऑफ द टोटल टर्नओवर, यानी बाइंग एंड सेलिंग वैल्यू पे, राइट। अब हमारे केस में सेबी टर्नओवर चार्जेस, मिस्टर ए जो इन्वेस्टर है और मिस्टर बी जो ट्रेडर है, दोनों को सेम लेवी होंगे, 0.002% ऑफ द टोटल वैल्यू, 2,10,000 इंटू दिस परसेंटेज 0.42 रुपीज, यानी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है ये, इतना कंसिडरेबल अमाउंट नहीं है ये चार्जेस का। नेक्स्ट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस यानी डीपी चार्जेस, जो लेवी करता है सीडीएसएल और एनएसडीएल, जो दो डिपॉजिटरीज है, जो हमारे शेयर्स को डीमेट फॉर्म में, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में सेव करके सारा डेटा रखती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। ये चार्जेस ये दोनों डिपॉजिटरीज लेवी करती है किस पर? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पर। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? जो ब्रोकरेज फर्म्स होती है, जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं, और जो डीमेट अकाउंट कंपनीज होती है, वो लोग डीपी होते हैं। अब वो लोग कलेक्ट करेंगे इन्वेस्टर के पास से, सीडीएसएल और एनएसडीएल डायरेक्ट हमारे पास से कलेक्ट नहीं करेंगे, ये लोग इनसे करेंगे और ये लोग हमसे करेंगे। और कितना रेंज होता है? डिफर करता है 20 to 50 रुपीज के बीच में। हमारे केस में डीपी चार्जेस कितना रहेगा? मिस्टर ए जो इन्वेस्टर है उसको वन टाइम चार्ज पे करना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके शेयर्स डीमेट अकाउंट में होल्ड करके रखे थे, डिपॉजिटरी ने उसको सर्विस प्रोवाइड की, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में उसका डेटा सेव करके रखा, और जब वो सेल करेगा तब उसको एक वन टाइम चार्ज जो है सपोज 50 रुपीज, वो उसको पे करने रहेंगे, उस पर लेवी होंगे वो। लेकिन मिस्टर बी जो ट्रेडर है वो इंट्राडे ट्रांजेक्शन कर रहा है, यानी कि उसके शेयर्स तो डीमेट अकाउंट में आ ही नहीं रहे हैं, सो वो सारी सर्विसेज इसने ली ही नहीं है, तो इसको हमारे केस में जीरो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस पे करने रहेंगे, क्योंकि इसका इंट्राडे ट्रांजेक्शन था। अगर ये इंट्राडे नहीं करता, शेयर्स को होल्ड करता फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, डीमेट अकाउंट में, तो इसको भी डीपी चार्जेस लेवी होते, लेकिन इसको अभी नहीं होंगे, इसका जीरो होगा ये वाला कॉस्ट। नेक्स्ट इज स्टैम्प ड्यूटी, जो गवर्नमेंट लेवी करती है, स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है, यानी कि हर एक स्टेट का अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी शेयर ट्रांजेक्शन पे पे करना रहेगा। टोटल टर्नओवर पे लेवी होता है और बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन पे दोनों पे होता है, और हर एक के लिए अलग अलग होता है। इंट्राडे ट्रांजेक्शन विद डिलीवरी, विदाउट डिलीवरी, सबके लिए अलग स्टैम्प ड्यूटी पे करना रहेगा। अब हमारे एग्जाम्पल में सपोज ये ट्रांजेक्शन इज अंडरटेकन इन गुजरात, अगर गुजरात को हम कंसिडर करें तो उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी है सपोज इन्वेस्टर के लिए 0.01% है गुजरात में, और इंट्राडे ट्रांजेक्शन के लिए 0.002% है। सो 2,10,000 जो टोटल टर्न ओवर है बाइंग एंड सेलिंग दोनों, उस दोनों पे ही लेवी होता है। तो हम क्यूमुलेटिव काउंट करें तो 21 रुपीज़ इसको स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, और इधर मिस्टर बी को 4.2 रुपीज़ टोटल कंपेरेटिवली लेस अमाउंट इसको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी रहेगी। एंड लास्ट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो लेवी होता है हमारे ब्रोकरेज पर, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस पर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस पर एट द रेट ऑफ 18% हमको जीएसटी पे करना रहता है। सो मिस्टर ए और मिस्टर बी को तीनों चार्जेस का टोटल जो है 686 रुपीज़, उसके ऊपर मिस्टर ए का अगर हम बात करें 686 इंटू 18% यानी 123, तो उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेवी होगा। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ मिस्टर बी तीनों चार्जेस का टोटल करें 216.825 पे 18% यानी 39 रुपीज़ उसको जीएसटी लेवी होगा यहाँ पर। सो टोटल एक्सपेंडिचर इन आर एग्जाम्पल जो मिस्टर ए और बी को लेवी हो रहा है वो है, इन केस ऑफ मिस्टर ए जो इन्वेस्टर है, जो शेयर्स होल्ड करने वाला है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1041.875 रुपीज़, और मिस्टर बी जो इंट्राडे ट्रांजेक्शन कर रहा है वो है 287.975 रुपीज़। यानी इफेक्टिव प्रॉफिट अगर मैं देखूँ तो 10,000 तो है ही नहीं, 1,10,000 माइनस 1,10,000 तो है ही नहीं, इसमें 1041 रुपीज़ तो आपका एक्सपेंस एलिमेंट हो रहा है, यानी कि 8,900 जितना ही आपका इफेक्टिव प्रॉफिट इस केस में होगा इन्वेस्टिंग के केस में। एंड सिमिलरली अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, सुबह इंट्राडे कर रहे हैं, तो 10,000 माइनस 287 यानी कि 9,700 रुपीज़ जितना आपका
इफेक्टिव प्रॉफिट होगा आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये है कि हम शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस एलिमेंट, और हमारा लॉस भी इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं है कि आपको लॉस हो रहा है, आप कम में बेच रहे हो तो आपको ये एक्सपेंसेस इनकर नहीं करने रहेंगे, आपको ये एक्सपेंसेस उस केस में भी इनकर, अगर मैंने 1 लाख में परचेज किया है और 98,000 में मैंने सेल किया है तो भी मेरे को ये वाले एक्सपेंसेस तो लेवी होंगे ही, इसका मतलब मेरा लॉस बढ़ जाएगा। और सिमिलरली इस केस में जब हमारे को 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, इफेक्टिवली 10,000 हमको ऑन हैंड नहीं आएंगे, ये सारे एक्सपेंस डिडक्ट करके हमको इतने रुपीस ही ऑन हैंड आएंगे। सो दिस बेसिक डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था डिटेल में। आई होप कि आपको ये सारे एक्सपेंसेस क्लियर हो चुके हैं, ताकि अब शेयर ट्रांजेक्शन करने जाओ तो आपको पता हो कि कौन से एक्सपेंसेस आपको लगने वाले हैं। एंड फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर मोर अपडेट्स इन दिस सीरीज, डू stay tuned to our channel Your Tax Mitra. Thank you.